everyone, how are you? Students, today we'll read chapter 7 वायु, शुद्धता, महत्व व संवातन। तो सबसे पहले बच्चों हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। बच्चों किसी भी प्राणी, चाहे वो किसी भी प्राणी या सजीव वस्तु जितनी भी हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए 3 वस्तुएं वायु, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है। और बच्चों यदि सृष्टि में इनमें से कोई एक भी वस्तु ना हो तो संसार का कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वायु एक प्राकृतिक संरचना है जिसके बिना प्राणी का जीवित रहना असंभव है। वायु मानव जीवन का प्राण है बच्चों। वायु को सबसे पहली श्रेणी में रखा जाता है। पानी के बिना तो बच्चों हम कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के अभाव में, वायु के बिना तो हम चंद क्षणों में ही क्या हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और जीवन को भली प्रकार से चलाने के लिए हमें कैसी वायु की आवश्यकता होती है? हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्वसन क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। तो बच्चों देखा वायु कितनी इम्पोर्टेंट है ना, एयर कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब बच्चों हम पढ़ेंगे वायु का संगठन। बच्चों शुद्ध वायु में कई गैसों का मिश्रण होता है ना। वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। और सबसे पहले जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे लेवाइसियर, उन्होंने ये सिद्ध किया था कि वायु प्रमुखतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण है। बच्चों इन गैसों के अतिरिक्त वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, जल वाष्प आदि गैसें भी उपस्थित होती हैं, है ना। और वायु में उपस्थित इन सभी गैसों में से सामान्यतः जो ऑक्सीजन है वो सक्रिय और नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है। और बच्चों जो ऑक्सीजन है वो वायु के आयतन का लगभग 1/5 भाग होती है। और हमारे श्वसन के लिए भी यही गैस आवश्यक है। आप सभी को मालूम है कि हम सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और जो खराब एयर हम बाहर निकालते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों हम पढ़ेंगे विभिन्न गैसों की उपयोगिता। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ये देखिएगा बच्चों, ये जो वायु का संगठन, ये सारणी दी हुई है, इसमें जो है सीरियल से, क्रम से ये गैसों के नाम लिखे गए हैं। और अब हम बारी बारी इन गैसों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अब ऑक्सीजन के बारे में। बच्चों ये जो ऑक्सीजन है, अभी मैंने बताया, ये प्राणवायु कहलाती है। और वायु में इसके अधिकता होने के कारण शरीर के अंदर क्या होने लगती है? जलन होने लगती है अगर ज़्यादा हो जाए तो। और इसकी तीव्रता को कौन कम करता है? इसकी तीव्रता को नाइट्रोजन कम करती है। इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को गर्म रखने और शक्ति उत्पन्न करने के लिए पड़ती है। अब है बच्चों नाइट्रोजन। वायु में इस गैस की अधिकता होती है और ये ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करने के लिए उसे श्वास लेने योग्य बनाती है। नाइट्रोजन के अभाव में दहन प्रक्रिया भयानक और अनियंत्रित हो जाती है और सभी प्राणियों का शरीर नाइट्रोजन के यौगिकों से बना होता है। मानव शरीर तथा वनस्पति की रचना के लिए बच्चों नाइट्रोजन जो है वो अनिवार्य गैसीय तत्व है। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस जो है वस्तुओं के जलने, सड़ने और प्राणियों की निःश्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है।
और इसकी अधिकता अभी मैंने आपको बताया कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाए तो हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो जाएगा, है ना। इसकी अधिकता वातावरण को दूषित कर देती है और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण कर उसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। पेड़ बहुत आवश्यक होते हैं बेटा, पेड़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, पेड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। पेड़ ही क्या करते हैं, हमारी प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, है ना। अब है ओजोन। ये गैस ऑक्सीजन का ही रूपांतर है, ये गंधयुक्त गैस है और ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। ये गैस बच्चों पर्वतीय स्थानों व समुद्र तटों पर पाई जाती है। ये सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो सूर्य की, उनसे जीव जंतुओं की रक्षा करती है। नंबर 5 पे है बच्चों हाइड्रोजन। ये गैस अन्य गैसों की अपेक्षा हल्की होती है और खुद जलती है। ये गैस हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है। 6 नंबर पे अन्य गैसें। वायु में बच्चों बहुत थोड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और ये कारखाने में कोयला जलने से उत्पन्न होती है और ये गैस विषैली और हानिकारक होती है। बच्चों वायु में अमोनिया जैसी बदबूदार गैस भी मिली होती है। अब है बच्चों वायु में ऑक्सीजन, जलवाष्प तथा अन्य संघटकों की उपस्थिति ज्ञात करना। तो ये बच्चों ये कुछ प्रयोग दिए हुए हैं, कुछ एक्टिविटी दी हुई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनसे ये आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वायु में गैसों के गुण। सबसे पहले तो ऑक्सीजन, अभी मैंने आपको बताया ये प्राणदायक गैस है और सभी जीव जंतु और पौधे इसे श्वसन के लिए ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और ये जो गैस है ये वस्तुओं के जलने में सहायता करती है और उन्हें ऑक्साइड बना देती है, ठीक है। तो बच्चों ऑक्सीजन जैसे कार्बन को जलने में सहायता करती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO बना लेती है। लकड़ी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि के जलने में भी ये गैस सहायता करती है। और ये ऑक्सीजन जो है बच्चों ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ना तो इसका कोई रंग होता है, ना ही इसमें कोई गंध होती है और ना ही इसका कोई स्वाद होता है, ठीक है। अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने बताया वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 0.03% होती है, ठीक है। और ये लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोल आदि ईंधन के जलने पर जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया से तथा वनस्पति और जंतु पदार्थों के सड़ने पर बनती है ना। ये गैस भी बच्चों रंगहीन होती है ना। और इसका जो स्वाद है वो हल्का मीठा होता है और इसमें हल्की सी गंध भी होती है। ये नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में अधिक भारी होती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ये ज़्यादा भारी होती है। अब बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है बच्चों वो स्वतंत्र रूप से आयतन में 78.8% तथा भार की दृष्टि से 75.52% उपस्थित होती है और ये भी रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। ये वायु से हल्की होती है और ये एक निष्क्रिय गैस है। ये न तो खुद जलती है और न ही जलने में सहायता कर। स्टूडेंट्स अब है जलवाष्प। वायु में बच्चों जलवाष्प बहुत कम मात्रा में सदैव ही हमेशा विद्यमान रहता है और इसकी मात्रा समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। अगर वायुमंडल का तापमान घट जाए तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और अगर इसके विपरीत ताप अगर बढ़ जाए तो जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। अब बच्चों ये जो है इसमें वायु में नमी बढ़ने से अनेक प्रकार के रोगाणु पनपने लगते हैं ना, इसीलिए वर्षा ऋतु में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। स्टूडेंट्स अन्य गैसें तथा कण। वायुमंडल में मैंने आपको बताया था कि सूक्ष्म मात्रा में कुछ अन्य गैसें भी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले ओजोन। ये बहुत क्रियाशील और हल्की गैस है, इसलिए ये पहाड़ी तथा समुद्री तट पर अधिक मिलती है।
ये बच्चों जीवाणुओं को जल्दी से शीघ्रता से नष्ट कर देती है। फिर हाइड्रोजन, ये सबसे हल्की गैस है और ये स्वयं जलती है। फिर है सल्फर डाइऑक्साइड, ये हानिकारक गैस है जो मिलों तथा कारखानों से निकलती है। अमोनिया, ये कूड़े के ढेरों तथा मलमूत्र त्यागने के स्थानों पर पाई जाती है और इसकी अपनी दुर्गंध से ये क्या करती है, वायु को दूषित करती है। हीलियम, ये हल्की भी होती है तथा स्वयं जलती है। धूल के कण, रेत, मिट्टी, तिनके, रेशे, विभिन्न पौधों के बीजाणु और परागण आदि भी वायु में तैरते रहते हैं। बच्चों, आज हमने वायु का संगठन और विभिन्न गैसों की उपयोगिता और वायु की गैसों के गुण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम मानव जीवन में वायु की उपयोगिता तथा उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। होमवर्क से बच्चों आज हमने जितना पढ़ा है आपको उसी को रिवाइज करना है और ये फिलअप्स और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको आपको बुक में ही करना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।